दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपको भी नहीं मिला है और आपके पेमेंट स्टेटस में आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस में आधार कार्ड शेडिंग नो आ रहा है और इसकी वजह से आपका जो इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है वो आपको प्राप्त नहीं होता है, आपका इंस्टॉलमेंट स्टॉप हो जाता है। जब दोस्तों आप अपना पीएफएमएस को चेक करते हैं, पीएफएमएस में आपका यहाँ पे रिजेक्ट आता है और यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीडी आता है। इसका मतलब होता है दोस्तों आपका जो डीबीडी है वो खाते में एक्टिवेट नहीं है और जब आप अपना स्टेटस को चेक करते हैं डीबीडी वाले पे तो उसका आपको इनएक्टिव आता है, इनएक्टिव की जगह एक्टिव नहीं आता है और उसके वजह से आपको जो पेमेंट होता है होल्ड हो जाता है। दोस्तों हम आपको सभी जानकारी बताएंगे। यदि आपका आधार कार्ड शेडिंग स्टेटस नो आ रहा है, इनएक्टिव आ रहा है और आपका यहाँ पे पीएफएमएस भी रिजेक्ट आ रहा है और दोस्तों आपका भी इसमें भी आधार कार्ड शेडिंग नो आ रहा है, तो आपको सब मिलाकर सभी चीज़ कैसे यस करना है और उसके बाद में जो आपका इंस्टॉलमेंट का पैसा स्टॉप हो गया है या रुक गया है वो इंस्टॉलमेंट का पैसा कैसे मिलेगा। दोस्तों यह वीडियो आपने शुरू से एंड तक देख ली तो दोस्तों दूसरी वीडियो देखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय सभी जानकारी देंगे। यदि आपका आधार कार्ड शेडिंग नो है, आप नए किसान भाई हैं या पुराने किसान भाई हैं, कुछ किसान भाई नए होते हैं जिन्हें पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलता है, उनका भी यहाँ पे आधार कार्ड शेडिंग नो आता है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना स्टेटस को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ से नया स्टेटस मिलता है, इसे ओके करेंगे। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और कैप्चा डालेंगे और यहाँ से अपना जो स्टेटस होता है लॉगिन हो जाता है। अब स्टेटस जब हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे एक समस्या आती है, एलिजिबिलिटी में हमारा आधार कार्ड शेडिंग नो आता है। ठीक है, बकाया सब हमारा ओके है। तो आधार कार्ड शेडिंग का पहले आपको यहाँ पे समझ लेना है आधार कार्ड शेडिंग होता क्या है, नो क्यों आता है। दोस्तों जैसा कि हमारा जो खाता होता है उसमें हमारा जो डीबीडी होता है आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है, शेडिंग नहीं होता है। ठीक है, आपका आधार कार्ड तो लगा है बट नहीं, आपका जो डीबीडी होता है वो एक्टिवेट नहीं होता है क्योंकि दोस्तों जो गवर्नमेंट का पैसा पड़ता है वो आधार बेस्ड पेमेंट पड़ता है। आपको यहाँ भी पेमेंट मोड मिल रहा है, आधार मिल रहा है। अब जिस बैंक में आपका आधार कार्ड शेडिंग होगा उसी बैंक में आपका पैसा जाएगा। यानी कि यदि आपका आधार कार्ड शेडिंग नो है तो आपका आधार कार्ड शेडिंग नो की वजह से आपको यहाँ पे नो आ रहा है। तो इसे हम कैसे ठीक करेंगे, तो पहले सबसे पहले आपको अपना पीएफएमएस को चेक करना है। उसके बाद में आपको आधार कार्ड वाली साइट पे जाके अपना जो डीबीडी होता है उसे चेक करना है, करेक्शन चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है या रिजेक्ट चल रहा है। तो सबसे पहले हम पीएफएमएस के बारे में बताएंगे। पीएफएमएस हम कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको डाल लेना है पीएम किसान पीएफएमएस डालना है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप यहाँ से डालेंगे तो यहाँ पे तीसरे कॉलम पे आपको यहाँ पे मिल रहा है लास्ट पीएफएमएस, तो इसे आपको ओके कर देना है। जैसे जैसे आप यहाँ से ओके करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है यूआरएल मिलता है। दोस्तों यदि आप मोबाइल से यहाँ पे ओके कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पेंसिल का आइकन मिलता है दोस्तों। ठीक है, यदि आप मोबाइल से नहीं तो डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो स्टार मिल रहा है, यहाँ से जो स्टार को हटाएंगे और यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देंगे। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, मैं एग्जाम्पल के लिए डाल दिया रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे डालने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च पे ओके कर देना। आप सर्च पे ओके करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से ओपन होने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से लास्ट पीएफएमएस मिलता है। लास्ट पीएफएमएस का मतलब होता है कि आपका जो आधार कार्ड है किस बैंक में लिंक है, डीबीडी एक्टिव है या नहीं है, वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है। तो आपको यहाँ से पीएफएमएस का मिलता है। आपका पीएफएमएस रिजेक्ट आ रहा है तो रिजेक्ट है। रिजेक्ट का मतलब होता है कि आपका किसी भी बैंक में आधार कार्ड शेडिंग नहीं है, डीबीडी एक्टिव नहीं है, उस वजह से आपका यहाँ पे रिजेक्ट आ रहा है। कुछ किसान भाई का रीजन रिजेक्शन में यहाँ भी दिखाया जाता है यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीडी। इसका मतलब है कि आपका जो आधार कार्ड है बैंक में लिंक नहीं है, दोबारा से बैंक में आधार कार्ड को लिंक कराएंगे या डीबीडी को एक्टिव कराएंगे, उसके बाद में आपका खाता ठीक हो जाएगा। पेमेंट मोड आपका यहाँ पे आधार शो कर रहा है। यदि यह है किसान भाई न्यू अकाउंट ओपन करा लेंगे या अपने बैंक में आधार कार्ड सेटिंग करा लेंगे तो इनका जो पीएफएमएस होता है रिजेक्ट की जगह एक्सेप्ट आने लगेगा और इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा। दूसरा तरीका होता है दोस्तों, हम आधार कार्ड सेटिंग को भी देखते हैं, हमारा डीबीडी करेक्शन चल रहा है, रिजेक्ट चल रहा है, तो उसके लिए भी हम एक ब्राउजर ओपन करते हैं। ब्राउजर ओपन करने के बाद में हम आधार कार्ड वाली साइट पे आते हैं, आधार कार्ड डाल देना है। उसके बाद में आपको पहले नंबर पे क्लिक कर देना है, जो आधार कार्ड का पोर्टल होता है वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे जाना है डाउनलोड पे आधार पे जाना है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इसके बाद में इस पे जाना है, आपको यहाँ से एक पोर्टल मिल जाता है और उसके बाद में आपको यहाँ पे एक बैंक सेटिंग स्टेटस मिल जाता है। तो आपको सिंपली इस तीर पे ओके कर देना है और जैसे आप इस तीर पे ओके करेंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे आधार नंबर डालने को बताया जाता है। आप सिंपली यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे,
कैप्चा डाल देंगे और लॉगिन पे ओके करेंगे तो आपका जो स्टेटस होता है लॉगिन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड सेटिंग का देख सकते हैं, नो बैंक रिकॉर्ड, इनका जो भी है बैंक में आधार कार्ड सेटिंग नहीं है, नो रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है। आधार नंबर 4 डिजिट आपको यहाँ पे शो कर जाते हैं। बैंक सेटिंग स्टेटस आपको पता चल जाता है, यदि आपका एक्टिव होगा तो आपको यहाँ पे एक्टिव आएगा, यदि आपका इनएक्टिव आ रहा है तो आपका आधार कार्ड से किसी भी बैंक में लिंक नहीं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है प्लीज चेक योर विद योर बैंक, गेट योर आधार नंबर, लिंक योर बैंक अकाउंट। ठीक है, यदि आपको इस प्रकार का मैसेज आता है तो जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसमें आधार कार्ड सेटिंग करा दें, डीबीटी को एक्टिव करा दें, तब आपका यह खाता ठीक होगा। उसके बाद में आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा। यदि आपको यह सब करा लेते हैं तो आपका जो स्टेटस होगा वो आपको इस प्रकार का नजर आ जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ से देखा, आपको यहाँ पे कांग्रेचुलेशन योर आधार मैपिंग हैज बीन डन लिखा जाता है और आपको बैंक नेम आ जाएगा, किस बैंक में लिंक है, और आपका बैंक सेटिंग स्टेटस आ जाएगा, आपका एक्टिव आ रहा है। यदि आपका इस प्रकार का मैसेज आ रहा है तो आपका आधार कार्ड सेटिंग एक्टिवेट हो गया है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ दिन का वेट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, यदि आपका आधार कार्ड सेटिंग इनएक्टिवेट इस प्रकार का दिखा रहा है, पीएफएमएस रिजेक्ट दिखा रहा है और आपका इसमें भी आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा है, तो आपके पास में दोस्तों दो रास्ते हैं। आप सबसे पहले जो बैंक आपका अकाउंट है उसमें आधार कार्ड सेटिंग करा देते हैं, तब ठीक हो जाएगा। आधार कार्ड सेटिंग तभी कराएं दोस्तों, आपका जो खाता होता है बैंक में वो आपका ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। यदि आपका खाता ज्वाइंट है तब आपका आधार कार्ड सेटिंग नहीं होगा, तब आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपका खाता ज्वाइंट है तो आपके लिए न्यू अकाउंट ओपन कराने की जरूरत है। न्यू अकाउंट ओपन दोस्तों किस बैंक में कराएं, सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा होता है, लेबर कार्ड का होता है, आधार कार्ड सेटिंग जैसे सब्सिडी का होता है या अन्य किसी प्रकार का होता है, पेंसिल का होता है, तो सबसे जो बढ़िया बैंक है दोस्तों वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। हाँ, डाक खाने में आपको जाना है, डाक खाने में आपको एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन करा लेना। वो अकाउंट आपको 100 से 150 या 200 रुपए के बीच में होगा। उनसे बोल देना है कि हमारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, स्टॉप आ रहा है, तो वो किसान का खाता खोल देंगे, आधार कार्ड सेटिंग वाला खाता खोल देंगे। वो आधार कार्ड सेटिंग आपका 24 से 72 घंटे में एक्टिवेट हो जाता है। जब आपका एक्टिवेट हो जाएगा ना, तब आपको जो आधार कार्ड वाली साइट पे इनएक्टिव दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपका एक्टिव होने में कम से कम 7 से 10 दिन लग जाते हैं। उसके बाद में आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। और जब आप पीएफएमएस को चेक करेंगे तो पीएफएमएस में आपको यहाँ पे रिजेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट आ जाएगा। और यहाँ पे जो डेट आ रही है वो एक्सेप्ट की डेट आ जाती है, किस डेट में आपका एक्सेप्ट आया। और यहाँ पे जो आपका डीबीटी का जो दिखा रहे हैं ये यहाँ पे एरर हट जाता है, ओके लिख के आ जाता है। तब आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा होता है सभी इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे पैसा मिल जाता है। और जो भी इंस्टॉलमेंट रुका है, जैसा कि किसी किसान भाई का 2019 से पैसा रुका है, 2023 से रुका है, 24 से रुका है, कुछ किसान भाई नए उनका भी रुक गया है, तो ऐसे किसान भाई को न्यू अकाउंट ओपन कराने की जरूरत है, तभी उन किसान भाई को यहाँ पे पैसा मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी जानकारी अच्छे से समझ जाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।